मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभाल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकल कर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता। हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झलक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी और मैं भी वही था। सिर्फ अंदर कुछ बदल गया था जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया जहां घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहां पहुंचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए, जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जुबान होती है। शाम होने लगी तो गांव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी गा दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी। जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहाँ इंसान अपने आप को
सुबह जब दोबारा आँख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं। मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभाल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकल कर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था, जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता। हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था, मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झंक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना, और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी, और मैं भी वही था। सिर्फ अंदर कुछ बदल गया था, जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया, जहाँ घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए। जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जुबान होती है। शाम होने लगी तो गांव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी का दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी
भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी, जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा, जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहाँ इंसान अपने आप को महसूस करता है। सुबह जब दोबारा आँख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं। मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकलकर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था, जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता। हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था, मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झलक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना, और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी, और मैं भी वही था। सिर्फ अंदर कुछ बदल गया था, जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया, जहाँ घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए। जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन
जुबान होती है। शाम होने लगी तो गाँव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी का दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी, जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहाँ इंसान अपने आप को महसूस करता है। सुबह जब दोबारा आँख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं। मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभाल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकलकर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था, जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता। हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था, मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झलक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना, और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी, और मैं भी वही था। सिर्फ अंदर कुछ बदल गया था, जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया, जहाँ घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था
और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए। जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जुबान होती है। शाम होने लगी तो गाँव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी का दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी, जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहाँ इंसान अपने आप को महसूस करता है। सुबह जब दोबारा आँख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं। मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकल कर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था, जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता। हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था, मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झंक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना, और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी, और मैं भी वही था।
बदल गया था, जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया, जहां घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहां पहुंचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए। जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जुबान होती है। शाम होने लगी तो गांव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी का दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी, जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा, जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहां इंसान अपने आप को महसूस करता है। सुबह जब दोबारा आंख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं। मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभाल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकलकर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था, जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता। हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था, मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था,
जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झंक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी और मैं भी वही था। सिर्फ अंदर कुछ बदल गया था, जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया जहां घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहां पहुंचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए। जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जुबान होती है। शाम होने लगी तो गांव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी का दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी, जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहां इंसान अपने आप को महसूस करता है। सुबह जब दोबारा आंख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं। मैं जब उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा तो जमीन ठंडी थी और हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। ये कोई शहर का हिस्सा नहीं लग रहा था। ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी अपने आप को रिपीट करती रहती थी। दरख्त की शाखें ऊपर ऐसे फैली हुई थीं जैसे आसमां को संभाल रही हों, और पत्तों की हल्की सी सरसराहट किसी पुरानी जुबान में बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ पर नजर डाली तो उन पर वक्त के कुछ निशान थे। ना जख्म, ना निशाने फसला, सिर्फ थकन जैसी एक लकीर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ किस लम्हे में आया हूँ। जैसे मैं अपनी ही कहानी के बीच से अचानक निकलकर किसी और सफ़े पर आ गया हूँ। कुछ दूर पर एक पुराना सा कुआं था, जिसके गिर्द पत्थर घिस चुके थे। पानी ऊपर से नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती थी। मैंने सोचा शायद यादें भी इसी तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर अंदर गिर जाओ तो वापस निकलना आसान नहीं होता।
हवा ने अचानक रुख बदला और दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी किताब अपने सफ़े खुद बंद कर रही हो। मैंने एक पत्ता उठाया, वो हल्का सा सूखा था मगर अब भी जिंदगी की खुशबू लिए हुए था। मुझे लगा इंसान भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अंदर से खाली मगर बाहर से जिंदा। आसमां धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने उस पर रंग छिड़क दिए हों। सफेद बादल दूर से करीब आ रहे थे और उनके बीच से रोशनी झंक रही थी। मैंने आंखें बंद की तो मुझे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें नजर आने लगी। वो दौड़ना, वो बिना वजह हंसना और वो बिना डर के जीना। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा याद में था। वक्त ने हर चीज को हल्का सा बदल दिया था, मगर दरख्त वही था, जमीन वही थी और मैं भी वही था। सिर्फ अंदर कुछ बदल गया था, जिसका नाम समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं उस जगह से उठकर चल दिया। रास्ता नरम मिट्टी का था और पैरों के निशान पीछे रह जा रहे थे। हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, मगर कुछ पीछे भी छोड़ रहा हूँ। और शायद यही सफर का सबसे बड़ा सच है। दूर एक छोटा सा गांव नजर आया, जहाँ घर एक दूसरे से दूर दूर थे। धुआं चूल्हों से उठ रहा था और हवा में एक सादा सा सुकून था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो लोग मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए, जैसे अनजान लोग यहाँ कभी कभी खुद ही आ जाते हों। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी दिया बिना कुछ पूछे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा, मगर लफ्ज रुक गए। शायद कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जुबान होती है। शाम होने लगी तो गांव की रोशनियां जलने लगी। हर घर से निकलता हुआ हल्का सा नूर अंधेरे को रोशन कर रहा था। मैं बाहर बैठा उन रोशनियों को देखता रहा और सोचता रहा कि हर घर अपनी अपनी कहानी का दिया होता है। रात गहरी होती गई और आसमान सितारों से भर गया। मैंने पहली दफा महसूस किया कि खामोशी इतनी भरी भी हो सकती है, मगर उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी कबूलियत थी, जैसे सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक है। मैंने उस रात ज्यादा सोचा नहीं, बस आसमान को देखता रहा, जब तक आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जिंदगी किसी एक जगह का नाम नहीं, बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जहाँ इंसान अपने आप को महसूस करता है। सुबह जब दोबारा आँख खुली तो दरख्त वही था, जमीन वही थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं था। शायद कुछ सफर सिर्फ जगह नहीं बदलते, इंसान को भी धीरे धीरे बदल देते हैं। और मैं अब समझ रहा था कि रुकना कभी असल मकसद था ही नहीं।